Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are well. Today we are going to start Order 5 of the Civil Procedure Code 1905 CPC, and Order 5 is related to summons. We will also cover section 27 and 29 along with this. So what summons are बच्चे? ध्यान से सुनिएगा टॉपिक. When plaintiff issue any suit against defendant, जब कोई प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करता है तो जो डिफेंडेंट को एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, एक इंटीमेशन देना पड़ता है, इज सेंट बाय कोर्ट स्टेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सूट फाइल्ड. ठीक है, ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि प्लेंटिफ ने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है और वो इंफॉर्मेशन जो डिफेंडेंट को पास करनी है, राइट, वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दी जाती है, राइट. सो दिस वाज गिवन बाय कोर्ट टू द डिफेंडेंट टू कम इन कोर्ट टू पुट हिज डिफेंस एंड टू प्रिपेयर हिज ऑल डॉक्यूमेंट्स. दिस इज नोन एज समन. ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है. ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसका? डिफेंडेंट मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज ओडी ऑल्टरम पार्टम. हमने किया है और ये आपने सुना भी होगा, मैगजीन ऑल्ट्रम पार्टन. इसका क्या मीनिंग है? दैट इट्स द नेचुरल जस्टिस. जो नेक्स्ट पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी है, उसको एक इक्वल एंड फेयर चांस मिलना चाहिए टू प्रिपेयर हिज डिफेंस, एंड दिस अपॉर्चुनिटी मस्ट बी गिवन टू एवरीवन, राइट. और ये किसके थ्रू दी जाती है? थ्रू समन. सो ऑर्डर 5 में क्या होगा? हाउ समन बी सेंट टू डिफेंडेंट. हम इसमें एक तरीके से प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं कि समन को कैसे डिफेंडेंट को भेजा जाता है. ऑर्डर 16 जो है बच्चे, वो क्या होगा? हाउ समन इज सेंट टू द विटनेस. ऑर्डर 16 में हम पढ़ेंगे विटनेस से रिलेटेड, क्योंकि विटनेसेस को भी समन दिए जाते हैं ना, टू कम इन द कोर्ट एंड टू गिव देयर पार्ट टू. उनको हियरिंग के ड्यूरिंग बुलाया जाता है अपना पार्ट बताने के लिए. तो दैट इज डिफरेंट समन, और जो डिफेंडेंट को दिया जाता है दैट इज डिफरेंट वन. तो हम इसका जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर 5 में पढ़ने वाले हैं. तो ऑर्डर 5 इज अबाउट समन्स. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ समन? समन के मेन एसेंशियल्स क्या है बच्चे? गिवन इन सेक्शन 27 ऑल्सो. रूल 1 and 2 ऑल्सो कवर द एसेंशियल्स ऑफ समन. फर्स्ट, समन जो है वो हमेशा साइन बाय द जज और अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द जज. जो समन होगा वो हमेशा क्या होगा? साइन बाय द जज. जज का मतलब यहाँ पर क्या है? दैट सिटिंग जज. एंड ऑल्सो इफ एनी अदर पार्टी और अदर पर्सन इज ऑथराइज्ड या अपॉइंटेड बाय जज, वो भी साइन कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, दैट इज सील्ड बाय कोर्ट एंड अकम्पनीड बाय अ प्लेंट. ठीक है, आप उसमें कोर्ट की सील लगाएंगे, इट मस्ट बी सील्ड, और साथ में जो प्लेंटिफ ने प्लेंट दी है उसको भी आप साथ में अटैच करके देंगे. किसको? डिफेंडेंट को. एंड गिवन 30 पीरियड टाइम टू द डिफेंडेंट टू आंसर बैक. जो उसको ये डिफेंडेंट को जो ये समन पहुंचा गया है उसको एक 30 डेज का टाइम दिया जाएगा आफ्टर रिसीविंग कि वो इसके आंसर बैक करें. इन एक्सेप्शंस कुछ होती हैं जिसमें बच्चे हम इस 30 डेज को 90 डे भी काउंट करते हैं. देन कम्स योर रूल 3. रूल 1 and 2 का आपने पढ़ लिया. रूल 3 क्या कहता है? दैट अपीयरेंस इन पर्सन बाय हिमसेल्फ और हिज प्लीडर. जो डिफेंडेंट होगा आफ्टर 30 और 90 डेज अकॉर्डिंगली जो कोर्ट में वो अपीयर हो, वो बाय हिमसेल्फ अपीयर हो या थ्रू हिज प्लीडर. Okay, court can also summon plaintiff too, so that both can be present at the same date for some discussion. कोई ऐसी नीड है कोर्ट को, जब उनको ये लगता है कि हमें दोनों ही पार्टीज को सामने बुलाना है, उनको आपस में मिलाना है, तो वो क्या करते हैं, कोर्ट जो होता है वो समन जो होता है वो कई बार प्लेंटिफ को भी दिया जाता है. अदरवाइज मेनली समन इज ऑलवेज फॉर द डिफेंडेंट वन. ठीक है, वो क्यों दिया जाता है? ताकि दे कम टुगेदर और कोर्ट में उनकी इक्वल हियरिंग हो. देन कुछ एग्जम्पशंस हैं. एग्जम्पशंस फ्रॉम कोर्ट. कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर फॉर अपीयरेंस. वो कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं जिसमें डिफेंडेंट को आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो टू अपीयर
दैट आर एक्सेप्शंस, लिख लीजिए ये एग्जाम्पशंस, दैट रूल 4 में ये दी गई हैं एग्जाम्पशंस। क्या? इफ ही रिजाइड्स आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, जो पर्टिकुलर कोर्ट है अगर उसकी लोकल लिमिट से वो जो डिफेंडेंट पार्टी है वो दूर रहती है तो दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द कोर्ट। नेक्स्ट, इफ ही रिजाइड्स आउटसाइड more than 50 miles and 200 miles if public transport is not available। ठीक है, 200 माइल्स हम तब काउंट करते हैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, और 50 माइल्स वैसे तभी भी आप उनको अपीयर करने के लिए नहीं बोल सकते हो इन द कोर्ट। सेकंड, नेक्स्ट एक्सेप्शन इज वुमेन नॉट अपीयरिंग इन पब्लिक। वुमेन के केस में जो पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकती, कोर्ट उन्हें ऑर्डर नहीं कर सकती टू अपीयर। Then next exemption is if they are entitled exemption under the code, अगर उनको CPC के अंडर ही exemption मिली है then also they cannot, court cannot order them to appear in person। So these are the basic exceptions, ये exemptions जो हमें रूल 4 में given है अंडर ऑर्डर 5। ओके, अच्छे से समझ में आया? मैं एक बार और बता देती हूँ कौन कौन सी। अगर if any party is residing outside the local limits of court's jurisdiction, or if any party is away 50 miles away or 200 miles if there is no public transport, women that is not appearing in public, and last one is any person who is entitled exemption under this code। next are contents of summon। समन के contents क्या होते हैं? देखिए, कंटेंट्स आपको गिवन है रूल 5 to 8 में। ध्यान से रूल पढ़ते जाइए, हर ऑर्डर के अंदर आपको रूल्स देखने को मिलेंगे, यू कैन सी दैट। ओके, सो कंटेंट्स आर, इट इज मस्ट टू बी प्रोवाइडेड वेदर द समन इज फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट और सेटलमेंट ऑफ इशू। आपको ये परफेक्टली लिखना पड़ेगा समन में कि आप जो समन दे रहे हो वो जस्ट कोई सेटलमेंट के लिए दे रहे हो, कोई इशू है उसके लिए, या फाइनल डिस्पोजल के लिए। ये आपको स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा, राइट? एंड यू मस्ट बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिवली। डिफेंडेंट को भी इक्वल एंड फेयर चांस मिलना चाहिए, प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, किस लिए? टू प्रोड्यूस विटनेसेस, वो अपने विटनेस रेडी करे और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे। ओके, नाउ इट्स मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, ठीक है, कैसे समन आपको देने हैं, रूल 9 से 30 तक ये लिखे गए हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है बच्चे, फर्स्ट इज योर पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस। ये बिल्कुल फर्स्ट गाइडेंस है कि पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस कोर्ट कब देती है। देखिए, जनरली समन्स मस्ट बी सर्व टू द डिफेंडेंट पर्सनली और टू हिज ऑथराइज्ड एजेंट। इफ डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस, अगर वो अपने रेजिडेंस में नहीं है, एंड नॉट, जो उनका ऑथोराइज्ड एजेंट है वो भी नहीं है प्रेजेंट, एंड नो अदर वे टू फाइंड हिम पर्सनली, देन समन इज हैंडेड ओवर टू द एडल्ट मेंबर। एडल्ट मेंबर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है ऑफ हिज फैमिली। माइंड इट, हियर सर्वेंट, इफ देयर इज सर्वेंट, सर्वेंट फैमिली मेंबर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो कोशिश करनी पड़ेगी कि आप पर्सनली ही डिफेंडेंट को हैंड ओवर करें। देन इफ नॉट डिफेंडेंट पर्सनली अवेलेबल, देन टू हिज ऑथोराइज्ड एजेंट। अगर ऑथोराइज्ड एजेंट भी नहीं है, देन टू एनी एल्डर मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एल्डर मेंबर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। सर्वेंट इज नॉट काउंटेड अंडर फैमिली मेंबर। देन नेक्स्ट इज इफ हिज बिजनेस इज इनसाइड द जुरिस्डिक्शन, जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है इसी के इनसाइड अगर डिफेंडेंट का बिजनेस है, देन समन इज मेड टू हिज मैनेजर या एजेंट दैट इज कैरिंग हिज बिजनेस। इफ सूट इज फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है, देन समन इज मेड टू द मैनेजर और एजेंट हु इज इन चार्ज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सो बिजनेस से रिलेटेड होगा तो बिजनेस के जो इंचार्ज है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो इंचार्ज है। ओके, इफ मोर देन वन डिफेंडेंट है, देन समन इज मेड टू ईच डिफेंडेंट। ये बिल्कुल याद रखना है, ईच एंड एवरी डिफेंडेंट को आप एक सेपरेट समन देंगे। ऑल राइट, सो
After giving or serving summon, signature of the receiver is must as a proof of serving और acknowledgement. बिल्कुल जैसे ही आपने समन को हैंड ओवर किया है, आपको इन रिटर्न एक सिग्नेचर लेने पड़ेंगे. वो किस लिए? एज अ प्रूफ कि आपने हैंड ओवर कर दिया, और वो एक्नॉलेजमेंट का काम करते हैं. The person who is giving the summon will write the time, date, how, मतलब which mode is taken, to whom, and witnesses etc. to be written or original copy of the summon. उसको वो प्रॉपर एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि या उसने किस टाइम पे किस डेट को कहाँ किसे समन दिए हैं. ठीक है, ये होता है पर्सनल सर्विस जो अभी हमने पढ़ी. फर्स्ट इज पर्सनल सर्विस. अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज सर्विस बाय कोर्ट. ठीक है, कोर्ट कैसे समन कर सकती है ये आपको रूल 9 में मेंशन है. इसमें क्या है? इफ डिफेंडेंट इज लिविंग विद इन द लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, देन सर्विंग बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और बाय कुरियर. आप कुरियर भी कर सकते हैं. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? थ्रू पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट यूज कर सकते हैं, ईमेल, फैक्स एक्सेट्रा. अब तो आजकल व्हाट्सएप थ्रू सोशल मीडियाज का भी यूज होने लग गया है, तो इस तरीके से भी कोर्ट उनको सर्विस कर सकती है. इफ डिफेंडेंट इज लिविंग आउटसाइड द लिमिट ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के आउटसाइड लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में है, देन सर्विंग बी मेड बाय दैट कोर्ट इन विच द कोर्ट जुरिस्डिक्शन, वो जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रह रहा है उस कोर्ट के थ्रू आप उनको सर्विस ऑफ समन करवा सकते हैं. राइट, रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टेंस इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ समन. इट इज मस्ट. अगर कोई लेने से मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल इज इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस, कि कहीं ना कहीं उन्होंने समन को एक्सेप्ट कर लिया है. राइट, सो दिस इज सर्विस बाय कोर्ट. देन द थर्ड मोड इज सर्विस बाय प्लेंटिफ. प्लेंटिफ खुद जाकर डिफेंडेंट को समन दे. ये आपका रूल 9A में रिसेंट अमेंडमेंट है. कोर्ट में ऑल्सो परमिट प्लेंटिफ इन एडिशन टू, प्लेंटिफ को भी ये ड्यूटी दे सकते हैं खुद जाके वो डिफेंडेंट को समन प्रोवाइड करें. देन द फोर्थ मोड इज सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज. ठीक है, सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज में क्या है? विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, या विद द कोर्ट परमिशन. दो तरीकों से आप जा सकते हैं. फर्स्ट, इफ डिफेंडेंट इज नॉट एक्नॉलेजिंग द समन, समन को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, साइन नहीं कर रहा है, या इफ डिफेंडेंट और हिज रेजिडेंस बिजनेस इज इम्पॉसिबल टू फाउंड, मतलब जो हमने फर्स्ट करे हैं पर्सनल सर्विस या सर्विस बाय कोर्ट या सर्विस बाय प्लेंटिफ, कोई भी काम नहीं करा है, मतलब जो एक्चुअल डिफेंडेंट है उस तक समन पहुंच ही नहीं पा रहा है, या तो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, या उसका बिजनेस जो है वो इम्पॉसिबल टू फाइंड. ठीक है, देन सर्विंग ऑफिसर क्या करते हैं? दे शैल फिक्स या पेस्ट द कॉपी ऑफ समन आउटसाइड द हाउस ऑफ द डिफेंडेंट. ठीक है, हाउस हो या उसका बिजनेस प्लेस हो, उसके बाहर एक समन की कॉपी पेस्ट की जाती है, एंड विल टेल द कोर्ट अबाउट दिस फिक्सिंग ऑफ समन. जो वो सर्विंग ऑफिसर होते हैं वो कोर्ट में इंफॉर्मेशन देगा कि उन्होंने ऐसे पेस्ट कर दिया है. कोर्ट ऑर्डर विल बी फाइनल अबाउट सर्विंग. जब वो कोर्ट ऑर्डर कर देगी यस अब जो डिफेंडेंट है उसको एक फाइनल सर्विंग दी गई है. ओके, नेक्स्ट इज विद इन द कोर्ट्स परमिशन. ये तो था कोर्ट की परमिशन के बिना. अब इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि डिफेंडेंट जो है इज एस्केपिंग फ्रॉम रिसीविंग द समन और देयर इट इज इम्पॉसिबल टू सर्व द समन टू हिम, देन कॉपी ऑफ समन बी एफिक्स्ड इन कोर्ट्स हाउस. कोर्ट के ही हाउस में, मतलब इनसाइड द कोर्ट एक समन की कॉपी पेस्ट की जाती है ऑन कॉन्स्पिशियस प्लेस एंड वेयर डिफेंडेंट लास्ट रिजाइडेड, वहां पर भी की जाती है. और जो ये दोनों बातें हैं जो मैंने बताई है कि बिजनेस या हाउस के बाहर पेस्ट करना, या जहाँ पर उसका बिजनेस है, या कोर्ट्स हाउस में उसको पेस्ट करना, दैट्स द लास्ट रिजोर्ट. मतलब ये आप लास्ट स्टेप लेते हो एक्चुअल डिफेंडेंट तक समन पहुंचाने का. क्योंकि जो अभी तक हमने मोड किए थ्रू पर्सनल सर्विस, थ्रू हिज एजेंट, या बाय कोर्ट, सर्विस बाय कोर्ट या सर्विस बाय प्लेंटिफ हिमसेल्फ, ये कोई भी मोड अगर वर्क नहीं किया है तो लास्ट में कोर्ट ये काम करती है, दैट इज सब्सटीट्यूटेड सर्विस हम इसे बोलते हैं, कि वो पेस्ट कर देती है ताकि एक ये जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि एक्चुअल डिफेंडेंट को समन इशू किया गया था. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर 5, how summons are served, what actually it is. It is when
प्लेंट इज गिवन बाय द प्लेंटिफ इन अ कोर्ट, तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है उस इंफॉर्मेशन को डिफेंडेंट तक पहुंचाना, एंड दैट इज गिवन थ्रू अ डॉक्यूमेंट दैट इज समन। समन के अंदर आप वो सब कंटेंट्स लिखते हैं कि एक्चुअल में इशू क्या है, आप उसका फाइनल डिस्पोजल कर रहे हैं, पार्टीज क्या हैं, एंड दैट इज गिवन टू द डिफेंडेंट। वो साइन बाय जज होता है और सील्ड होता है। Okay, so stay tuned for the next session. Today it's all about order 5. Give it a reading and keep studying. Thank you.